I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी जो है सेकंड चैप्टर जो है आपका, उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, अरब स्प्रिंग, जिसे हम अरब क्रांति या अरब विद्रोह कहते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति। 21वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध मतलब पहले पश्चिम एशिया में, उसके बाद आपका अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन एवं धरना का दौरा चल रहा था 2009 में, जिसे अरब जागृति या अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पश्चिम एशिया और उसके बाद फिर अफ्रीका में विद्रोह चल रहे थे 2009 में, उसे अरब जागृति या अरब स्प्रिंग कह लें, या तो हम उसे अरब विद्रोह कह सकते हैं। अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा तथा सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत के साथ समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया था। ये इतना तगड़ा, इतना भयंकर दंगा था, धरने विद्रोह थे, जिसमें जितने भी अरब की कंट्री थी सारे के सारी इसके अंदर हिल गई थी। इसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नया विकास का उदय हुआ। और ये कारण क्या था? इसके लिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्था, पश्चिम एशियाई देशों में जो लोकतंत्रीकरण था उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली और उनमें विकास हुआ। ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुए अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली। कहाँ से शुरू हुआ था? ये ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। ये जगह का नाम है जहाँ क्या हुआ? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया था। और ये संघर्ष किस लिए किया गया था? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निर्धनता के प्रेरित होकर। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं का निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। और ये जो संघर्ष था कुछ ही समय बाद राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व होने लगी और इसी को तत्कालिक समस्या का निरंकुश तानाशाही माना जाता था। तानाशाही मतलब होता है जहाँ पर किंगडम सिस्टम होता है, यानी कि राजा की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसी राजा अपनी कार्यों को लोगों पर अप्लाई करवाते हैं, उसी तरह का कारनामा था ये। ठीक है, इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजिजी के आत्मदाह के साथ हुई थी। अब आपसे पूछा जाए कि जो ट्यूनिस में ये 14 दिसंबर 2010 को हुआ था ना, ये क्यों हुआ था? बौजिजी जो थे वहाँ के, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने आत्मत्याग कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव को अमन इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ? यमन, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन तक देखा जा सकता था, जो जल्द ही पूरे अरब लीग एवं इसके आसपास के क्षेत्र में फैल गया। इन विरोध के परिणाम स्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता की गद्दी से हटने का मजबूर होना पड़ा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब क्या हुआ, ये आपका यमन, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन ऐसी ऐसी जगहों पर जब आंदोलन चलने लगे तो कई सारे ऐसे शासक थे जिनको ये था कि वो हट सकते हैं, और मजबूर हो भी गए हटने पे, उन्हें अपनी गद्दी को त्यागना पड़ा, अपनी शासन प्रणाली को हटाना पड़ा। ठीक है, जैसे कि क्या बात है? इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल में भारी जनविद्रोह हुआ। जनविद्रोह मतलब आंदोलन। तो वहीं मौरितानिया, ओमान और सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा तथा फिलिपिस्तान भी इसमें अछूते ना रहे, यानी कि उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा। उनके साथ भी ऐसी स्थिति हो गई, वहाँ पर भी दंगे और प्रदर्शन चलने लगे।
उसके बाद बात करें हम होस्नी मुबारक, जो 1979 के पश्चात, ठीक है, कब, 1979 के पश्चात मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गया। जो 1779 से चल रहा था वो भी उनका पूरा ध्वस्त हो गया। इतना तगड़ा ये प्रदर्शन था जिन्होंने पूरी अरब ज़मीन को, अरब देशों को, अरब इलाकों को हिला के रख दिया था इस आंदोलन ने। जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दे दिया। और ये क्या हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप पूरा जितना भी ये अरब कंट्री थे वो इस आंदोलन के अंदर इन्वॉल्व हो गई। धीरे धीरे करते करते पूरे अरब देशों में फैल गया। ठीक है, आगे बात करें। हालांकि यह क्रांति अलग देशों में हो रही थी, ठीक है, क्या, हालांकि यह क्रांति अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के जो तौर तरीके थे वो कई समानताएं थी। हड़ताल, धरना, मार्च एवं रैली अमूनन यानी कि आमतौर पर शुक्रवार, जिसे आक्रोश का दिन कहा जाता है, ठीक है, ये क्रांतियाँ जो थी अलग अलग जगहों पे होती थी, अलग अलग तरीके की होती थी, वहाँ पे अलग अलग तरह का वो विद्रोह करते थे, परंतु दंगे, आक्रोश ये तो सब में ही था। ठीक है, अमूमन शुक्रवार को विशाल एवं संगठित भारी विद्रोह प्रदर्शन होता था, जब जुम्मे की नमाज अदा करके सड़कों पर आम नागरिक एकत्रित होते थे। जैसा कि आपको पता ही है कि जब मुस्लिम समुदाय होते हैं शुक्रवार को ये जुम्मे की नमाज अदा करते हैं दोपहर में, तो उस समय क्या होता था, जब ये जुम्मे की नमाज अदा करके आते थे तो बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के इस विद्रोह में शामिल हो जाते थे। आपको पता ही होगा कुछ इसी तरीके का दिल्ली में भी हुआ था, ठीक है, 2020 में, जो आपने देखा होगा फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में। तो इसी तरीके से जो CA NRC के अगेंस्ट हो रहा था, तो उसमें भी ये नोटिस किया गया था कि जुम्मे के बाद कई आंदोलन हुए थे, धरने हुए थे, विद्रोह हुए थे, जिन्हें शाहीन बाग के नाम से संबोधित किया गया था। तो सोशल मीडिया का अरब क्रांति पर अनोखा एवं अभूतपूर्व योगदान था। एक बेहद ही ढांचागत तरीके से दूर दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अब दूर दराज के लोग भी इसमें आकर के जुड़ जाएं, इसीलिए क्या हुआ था, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा था ताकि सभी लोगों को बताया जा सके। आप जानते हैं जब दिल्ली में धरने हुए थे, ठीक है, यानी कि दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था, तो उस समय भी मीडिया का बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा था, लिया जा रहा था। कुछ NRC के अगेंस्ट में थे तो कुछ NRC और CAA के समर्थन में थे। आगे बात करें, अरब के क्रांतिकारी समूह को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके एवं अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ता था। यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें क्या करना पड़ता था, कुछ ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी थे जिनके पास हथियार वगैरह होते थे, यानी कि वो हथियार से लैस होते थे, उनका भी उन्हें सामना करना पड़ता था। लेकिन ये अपने नारे जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो, ठीक है, इसके नारे लगाते थे। वो क्या नारे लगाते थे, इंग्लिश में द पीपल वांट टू बी ब्रिंग डाउन, यानी जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो, ठीक है, द रेजिम के साथ आगे बढ़ते रहे। आगे क्या हुआ, आगे आते हैं स्प्रिंग के कारण, यानी कि जो ये अरब स्प्रिंग हुआ, अरब क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे, ठीक है। तो इसके मेन कारण थे, पहला पढ़ते हैं। पहला कारण है, विशेषज्ञों के मुताबिक अरब क्रांति का प्रमुख कारण आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष एवं असमानता थी। यानी कि जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहला प्रमुख कारण माना जाता है आम जनता की वहाँ पे सरकारों से जो सपोर्ट मिलता था वो नहीं मिल पाता था, यानी कि सरकार आम जनता के लोगों को नहीं सुनती थी, उनके लिए किसी प्रकार के कोई योजनाएं, कार्यक्रम नहीं चलाती थी। दूसरा, इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बहरहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण भी प्रमुख थे। और आपसे सेकंड पूछा जाए तो सेकंड क्या था, वहाँ तानाशाही चलती थी, जो मानवाधिकार होता है यानी कि मानव को अधिकार मिलते हैं उसका पालन नहीं किया जाता था।
भ्रष्टाचार बेरोजगारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। उसके बाद बात करें हम कुछ जानकारों जैसे कि स्लोवेनियाई दार्शनिक जो थे के मुताबिक 2009-2010 में ईरान के चुनाव पर विरोध प्रदर्शन को भी एक कारण माना जाता है कि जो ईरान में चुनाव हो रहे थे उसका जो विरोध प्रदर्शन हुआ था ये भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। इन सब के बीच आसमान छूती खाद्य मूल्य एवं तुरंत आती अकाल के जन असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये आंदोलन ही चल रहा था। उसके बाद खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई थी। खाद्य पदार्थ जो थी उनकी आवश्यकता अधिक थी और उनकी उत्पादन क्षमता घट चुकी थी, ये भी कारण था। फिर आपसे अगला बताया जाता है क्या, ट्यूनीशिया में मोहम्मद बौजिजी ने पुलिस भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो मोहम्मद बौजिजी थे उन्होंने क्या करा था, जो पुलिस के रवैये को देख करके इतने वो दुखी हो चुके थे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, इनकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया और सरकार विरोधी प्रदर्शन दौरा शुरू हो गया। यानी कि जब इन्होंने मोहम्मद बौजिजी ने सुसाइड किया तो इसके क्योंकि किया किस लिए था, ये वहाँ की सरकार के जो गवर्नमेंट के पुलिस थी उन लोगों ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया था। इनके समस्त जो आंदोलन थे या इनके साथ जो रवैया किया जाता था बहुत बेकार किया जाता था, इसलिए इनको क्या करा गया, जब इन्होंने इतनी यातनाएं सही तो अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया और जो ये सुसाइड हुआ बाकी समर्थनकारियों को एकजुट कर गया। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद सभी लोग सेनानी जुड़ गए थे। भगत सिंह की मृत्यु के बाद भी, देहांत के बाद जब उनको फांसी दी गई थी तो बहुत सारे जो भारतीय सैनिक थे वो जुड़ चुके थे। ठीक है, आम जनता भी उसमें अपना योगदान दे रही थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। उन्हें तो खैर आपने सुना होगा 24 तारीख को फांसी देनी थी परंतु उन्हें ज़बरदस्ती 30 तारीख को ही दे दी गई थी, 23 मार्च। उसके बाद क्या हुआ, इसमें हर एक तबके के लोग आकर के जुड़ चुके थे। उसके बाद अगला है कि ट्यूनीशिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ जन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सिलसिला चलता ही गया और अरब कंट्री जितनी भी थी हर कंट्रियों में इनके आंदोलन बढ़ते चले गए। ठीक है, तो यही आंदोलन जो थे ये किस चीज़ के लिए शुरू हुए थे, वहाँ की सरकारों के खिलाफ। वहाँ की सरकार जो अच्छा कार्य नहीं कर रही थी जनता के प्रति, जिसके लिए सभी जनता वासियों ने मिलकर के आंदोलन कर दिया और ये अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति के नाम से प्रचलित हो गया था। ये नया टॉपिक था, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 12th क्लास में। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए यहाँ, क्योंकि आपको बुक्स वगैरह में तो ये मिलेगा नहीं, ये नए ऐड हुए टॉपिक हैं। अब कुछ एक एक नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप ये भी देख लीजिए। अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये 21वीं शताब्दी में क्रांति के लिए प्रयोग में किया जाता था जो अरब के अंतर्गत हुई थी। अरब स्प्रिंग का आरंभ कब हुआ था, तो अरब स्प्रिंग का आरंभ 2009 में हुआ था। ट्यूनीशिया में अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ की तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वहाँ की बेहाल व्यवस्था को देख करके ये क्रांति शुरू की गई थी। आगे आपसे पूछा जाता है क्या अरब क्रांति का प्रभाव अन्य किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी वो, यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, ये सारी कंट्रियों में इनका असर मिला था। आगे है होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश की सत्ता से था, तो जो होस्नी मुबारक का संबंध था वो आपका मिस्र से था। उसके बाद आता है कि अरब क्रांति का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो अरब क्रांति का जो उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी वो पूरा करे और तानाशाही का खात्मा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत कब से मानी जा सकती है, तो 21वीं शताब्दी में तथा मुख्य रूप से 2009 से 2010 के बाद मानी जाती है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2009 से पूर्व अरब देशों में किस प्रकार के शासन प्रणाली को देखा जा सकता है। तो क्या था वो, तानाशाही। ट्यूनीशिया में विद्रोह की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था। तो वो था जो 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजिजी ने आत्महत्या कर ली थी, वहाँ की शासन व्यवस्था से परेशान होकर के, वो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था। आगे है 1789 यानी कि 79 क्या है 1979 के पश्चात मिस्र में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम बताइए। तो वो थे होनी मुबारक। ठीक है, ये लंबे समय तक के लिए सत्ता में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो ये आपको पता ही है, अरब क्रांति में दिया गया था। अरब स्प्रिंग या क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ की सरकार जो थी वो मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वहाँ की बदहाल अर्थव्यवस्था को देख करके वहाँ के लोगों ने ये इस स्थिति का सामना करते हुए योजना बनाई कि अब उन्हें क्रांति करनी चाहिए। और ये क्रांति आंदोलन से होते होते पूरे अरब में फैल गई। अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। ये किया गया था अमेरिका के जर्नल में। ठीक है, कब, 6 जून 2011 को। ये थे आपके एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन। अब एक आपका 6 नंबर का संक्षिप्त नोट है एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे रीड करूँगा, आप समझिएगा। सबसे पहले क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है अरब क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, नोट लिखें। 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्रीकरण के कारण नया विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये जो मैंने बताया था पश्चिम एशियाई और अफ्रीका में जो घटना घटित हुई थी उसी को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। आरंभ 2009 में हुआ था, ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुआ। अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थी और जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के कारण विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया, यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और जो होने का कारण था क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिमाण मानती थी। ये जो कारण था वो तानाशाही के कारण होता था। ट्यूनीशिया में उदित लोकतंत्र की मांग पश्चिमी एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होनी मुबारक जो 1979 के पश्चात से मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। उनकी पूरी शासन व्यवस्था खत्म हो गई, डिक्टेटरशिप खत्म। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया और जहां जनता की द्वारा इसी प्रकार के विरोध के पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दिया और इसी लोकतांत्रिक के कारण देश के अंदर अरब क्रांति आई और वहाँ डिक्टेटरशिप का अंत किया गया। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप ये देखेंगे कि अरब क्रांति के कारण जो चर्चा करनी है विस्तार पूर्वक। ठीक है, ये भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। विशेषज्ञों के मुताबिक अरब क्रांति का प्रमुख कारण आम जनता, वहाँ की सरकारों से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थी। यानी कि सरकार के मध्य और जनता के मध्य बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल ये व्यवस्थाएं कारण थी, मैंने अभी आपको बताया था। और कुछ जानकार का कहना है कि जो उनकी आत्महत्या हुई थी वो भी अभी मैंने बताया था ना आपको कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 24 डेट अभी मैंने आपको बताई थी, कौन सा सीजन था, दिसंबर में करी थी। ठीक है, कब करी थी, दिसंबर में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्यूनीशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजिजी ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। उसके बाद कुछ जानकारों का है जो दार्शनिक कहते हैं कि 2009 से 2010 के पूर्व
चुनाव पर विरोध प्रदर्शन भी इसका कारण हुआ था। इसी के बीच आसमान छूती खाद्य व्यवस्था, यानी कि जो खाद्य व्यवस्था थी वो बहुत ही डाउन हो चुकी थी, खाद्य फसल जो थी वो कम थी। और ये सारी घटनाएं जो हैं मुख्य रूप से एक कारण बनी थी अरब क्रांति का। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने टॉपिक पढ़ा अरब स्प्रिंग क्रांति के बारे में। अगली क्लास में एक जो नए टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी आपके नए टॉपिक जुड़ चुके हैं वो सारे आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।